तो हमने कुछ HTML के बेसिक टैग्स देख लिए थे। ठीक है। हमने ये देख लिया था कि सेल्फ क्लोजिंग और तुम्हारे पास दो तरीके के टैग होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग जैसे BR और HR। और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनमें तुम्हें स्टार्ट भी करना है, जिनमें जिन्हें तुम्हें क्लोज भी करना है। ठीक है। फिर हमने देखा कि एंकर टैग क्या होता है। ठीक है। फिर हमने देखा कि एंकर टैग में हम सोर्स और हाइपर रेफरेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है। एक सेकेंड। वेर इज lecture1.html? हियर इट इज। फिर हमने देखा कि इमेज में सोर्स का मतलब क्या होता है और हम पाथ कैसे देते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, दैट इज इमेज नॉट फाउंड का मतलब क्या होता है। अगर हमने इमेज नॉट फाउंड लिखा है तो ये चीज हमें कब विजिबल होगा, कब शो होगा। ठीक है। फिर हमने वीडियो टैग देखा, उसके बाद हमने देखा कि CSS को हम HTML में कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें निकल के आया कि हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, इंटरनल CSS, जो कि हम उसी HTML फाइल में CSS को दे के यूज कर सकते हैं। दूसरा, एक्सटर्नल CSS, मतलब हम किसी और अलग फाइल में जाएं। ठीक है। हम इस फाइल में जाएं और इस फाइल में जाने के बाद हम सारा का सारा CSS इस फाइल में लिखें और इस फाइल में लिंक टैग के थ्रू हम इंपोर्ट करा लें। ठीक है। और तीसरा तरीका जो बहुत रेयर यूज होता है लेकिन पता होना चाहिए, वो है कि किसी भी टैग पे जाओ, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लिखो और फिर डबल कोट्स में तुम वो प्रॉपर्टी दे दो। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, आकाश एंड सोनू? ये तक ये तुम्हारा क्लियर हो गया था जितना बताया पिछली क्लास में? यस सर। ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है। अब देखो कि जैसे मैंने CSS की सबसे बेसिक चीज में स्टार्ट करने वाला हूँ और उसको हम कहते हैं सेलेक्टर्स सर आपका से। स्क्रीन मेरे को तो नहीं दिख रहा। एक सेकेंड यार, स्क्रीन शेयर तो की थी मैंने। ओके। अब विजिबल है सोनू एंड आकाश? यस सर। ओके। यस सर। तो आज हम देखने वाले हैं कि CSS में सेलेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। और सेलेक्टर्स का यूज हमें पड़ा क्यों, मतलब हम यूज करते क्यों हैं। तो CSS में दो टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। पहला होता है क्लास। ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास ID। तो क्लास और ID, ये दोनों चीज है क्या? ठीक है। तो जैसे मान लो मैं अपने अगर व्हाइट बोर्ड पे जाऊं, ठीक है, और व्हाइट बोर्ड पे जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पास 5 कमरे हैं। ठीक है। 3, 4, एक सेकंड है, रुको मैं अपना माउस ले आता हूँ। हम्म, ठीक है। तो मेरे पास मान लो ये 5 कमरे हैं। ठीक है। और इस 5 कमरों में मैं चाहता हूँ कि मैं इस कमरे को रेड कलर से पेंट करूँ, इस कमरे को ब्लू, इस कमरे को ग्रीन, इसको येलो और इसको व्हाइट। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि अब जो पेंटर आएगा, ठीक है, उस पेंटर को ये तो पता नहीं रहेगा कि भैया इनिशियली करना क्या है। तो वो करेगा क्या कि इन सारे पांचों कमरों को एक यूनिक प्रॉपर्टी दे देगा, जिसके थ्रू वो अपने दिमाग में ये चीज बैठा लेगा कि भैया इस प्रॉपर्टी को मुझे रेड कलर देना है, इस प्रॉपर्टी को मुझे व्हाइट कलर देना है, इस प्रॉपर्टी को मुझे येलो देना है एंड सो ऑन। ठीक है। तो मतलब ये सारे के सारे कमरे अब किसी यूनिक प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। ठीक है। एक सेकंड, विष्णु आ गया। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आकाश? यहाँ तक क्लियर है? वैसे मैं ऑडिबल ना, आकाश, सोनू, विष्णु? यस सर, क्लियर है। ओके। ओके। यस सर, यस सर, यस सर। तो किसी भी टैग को, किसी भी सोर्स को, अगर तुम्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब इनको यूनिक वे से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, इनको एक यूनिक प्रॉपर्टी देनी है। जैसे सोनू के पास सबसे यूनिक प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? उसका फेस। ठीक है। उसके बाद कुछ यूनिक प्रॉपर्टी उसके पास हो सकती है, तो वो है उसका नाम। ठीक है। किसी भी टैग को यूनिक प्रॉपर्टी देने के लिए वी यूज क्लास,
एंड वी यूज आईडी। बस इतना मतलब समझो। क्लास एंड आईडी बोथ आर द सेम थिंग्स। बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है, कोई तुमसे अगर पूछा कि क्लास एंड आईडी आर द सेम थिंग, तो तुम सिंपल सा बोलोगे यस सर दे आर सेम थिंग, बट क्लासेस कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल टाइम्स। क्लास जो है वो मोर देन वन या टू टैग पे भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आईडी लेकिन आईडी क्या होती है? आईडी सिर्फ एक ही टैग पे यूज होगी। इसका मतलब जो फेस है सोनू का, वो उसका आईडी है, और सोनू का जो नाम है वो है सोनू का क्लास, क्योंकि सोनू नाम बहुत लोगों का हो सकता है, लेकिन सोनू का जो फेस है वो तो एक ही होगा। क्लास एंड आईडी बोथ आर द सेम थिंग्स, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि क्लासेस मोर देन वन टैग या दो टैग में यूज हो सकते हैं, और आईडी को हम सिर्फ यूनिक टैग में यूज करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आईडी को यूज नहीं कर सकते हैं सिमिलर, बट ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग ये कहती है कि आईडी को आप यूनिक रखो, और क्लास को आप मोर देन वन या टू टैग पे रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर चाहते हो कि इस वाले कमरे को रेड करना है और इस वाले कमरे को भी रेड कलर करना है, तो तुम इन दोनों को सेम क्लास दे दोगे, ताकि एक ही क्लास से वो समझ जाए कि इन दोनों को रेड देना है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इसको ब्लू इसको ग्रीन देना है, तो तुम इन दोनों को आईडी दोगे अब, क्योंकि ये दोनों यूनिक है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था क्लास एंड आईडी इन सीएसएस। अब देखो देते कैसे हैं क्लास एंड आईडी। तो फॉर एग्जांपल मैं इस वाले S2 में गया और मैंने इसको दिया क्लास, कोई भी नाम दे दिया, मैंने दे दिया हेडिंग 2, ठीक है। सेव किया। फिर मैं गया इस फिफ्थ वाले H5 में, ठीक है। इसको मैंने एक आईडी दे दी, और आईडी में मैंने लिख दिया कि हेडिंग 5, ठीक है। सेव किया। सेव करने के बाद मैं अपने सीएसएस फाइल में आया जिसमें मुझे चेंजेस करने हैं। अब देखो कि क्लास और आईडी को गेट कैसे किया जाता है। अगर तुम्हें याद होगा, अगर तुमने अभी जस्ट देखा होगा, तो मैंने इस वाले में, देखो इस वाले में क्या किया मैंने, H1, सॉरी H2 में मैंने क्लास नेम दिया है हेडिंग 2। तो मुझे अब इस पूरे के पूरे स्टैक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हेडिंग 2 का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अपने lecture1.css में गया, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा क्लास को हमेशा डॉट की हेल्प से कॉल करोगे, डॉट हेडिंग 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको दे देता हूँ कलर। कलर प्रॉपर्टी मैंने दे दी, और कलर दे दिया मैंने इनको ग्रीन, ठीक। सेव किया। सेव करने के बाद अपने वेब पेज पे आया, ठीक है। दिस इज माय वेब पेज। एक सेकंड, लग रहा है लाइव नहीं है मेरा। हाँ लाइव नहीं था, ठीक है। सी आई एम बिग, आई एम बिग, एक सेकंड। हेडिंग में लगी क्यों नहीं, एक सेकंड। लेक्चर वन डॉट सी एस एस अच्छे से इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हम्म, अच्छा हेडिंग टू था, मैंने हेडिंग वन लिखा हुआ है, सॉरी। सेव करा, वेब पेज पे आया, एंड सी आई एम बिग इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। समझ पाए आकाश, विष्णु एंड सोनू? यस सर। ठीक है। तो क्लास देने का मतलब ये हो गया कि मैंने इस पूरे के पूरे टैग को, अब मैं इस पूरे के पूरे इंसान को एक बार में ना कॉल करके इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी को कॉल करूंगा, जिससे मैं इस इंसान को गेट कर सकूं, ठीक है। अब देख लो ये इस आईडी के बारे में, हेडिंग 5, मैंने इनको कॉपी किया। अब क्लास को हम देते हैं डॉट नोटेशन लगा के, और आईडी हम देते हैं हैश नोटेशन लगा के। हैश लिखो, फिर उस आईडी का नाम लिखो, और उसमें प्रॉपर्टी दे दो। जैसे कि मैंने दे दिया इनको कलर, मैंने इनको दे दिया ब्लू, ठीक है। सेव किया, मैं वेब पेज पे गया, ठीक है। देखो, ठीक है। आई एम बिग, आई एम बिग, इनको क्लास दिया था, इनको आईडी दी थी, ठीक है। तो क्लासेस एंड आईडी का मतलब सिर्फ इतना होता है सीएसएस में कि किसी भी टैग को, किसी भी सोर्स को अगर हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना हुआ किसी और फाइल में, तो हम उसको क्लास और हम उसको आईडी दे देंगे। जो कि हम, अगर सिर्फ हम H1 का है, हमारे पास एक और तरीका है देने का,
कि हम डायरेक्टली उस एलिमेंट को गेट करें, जैसे H1 को गेट करें और H1 को ही हम कलर दे दें रेड। तो इससे देखो होगा क्या, मैं अपने वेब पेज पे गया और देखो कलर रेड हो गया H1 का। लेकिन तुम ऐसे भी कर सकते थे। तुम यहाँ पे हेडिंग 5 ना लिख के तुम यहाँ पे हेडिंग 5 ना लिख के तुम डायरेक्टली यहाँ पे H5 लिखते और कलर ब्लू कर देते। हेडिंग 2 ना लिख के H2 लिखते और कलर ग्रीन कर देते। हम कर तो देते, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती ये देखो, उसमें दिक्कत ये होती कि जैसे मान लो कि ये H2 तुमने आई एम बिग दे दिया और तुमने बाद में एक और H2 बनाया, ठीक है, और उस H2 पे तुमने दे दिया आई एम नॉट बिग। और तुमने अगर ये हटा भी दिया, क्लास हटा भी दिया, मान लेते हैं ये क्लास तुमने हटा दिया, अब दिक्कत क्या होगी कि तुमने तो सिर्फ इस वाले H2 में दिया हुआ था कलर रेड, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट इस वाले H2 में भी आ जाएगा, क्योंकि तुम पूरे के पूरे अपने फाइल में H2 को कलर दे रहे हो। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? गाइस समझ पा रहे हो क्या कह यस रहा सर, हूँ? यस सर। नहीं ठीक। सर, एक बार फिर से समझाओ। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं अभी के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने इस हेडिंग को हटा दिया, ठीक है। मैंने तुमको क्लास और आईडी की हेल्प से दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ तुमको कि किसी एक टैग के नेम से भी तुम उसको कोई प्रॉपर्टी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं lecture1.css में गया और मैंने यहाँ H1 को, चलो मान लेते हैं H1 को नहीं, मैंने H3 को कलर रेड दे दिया, ठीक है। मैं वेब पेज पे आया, ठीक है। वेब पेज पे आने के बाद देखो क्या हुआ, 1 2 3 मेरा H3 रेड हो गया, ठीक है। तो हम किसी टैग के नेम से भी उसको कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अगर हम टैग के नेम से ही दे सकते हैं तो हम क्लास और आईडी का यूज क्यों कर रहे हैं? हम क्लास और आईडी का सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इस H2 को येलो कलर दे दिया, ठीक है। मैं आया यहाँ पे, मैं इस H2 को दे देता हूँ येलो कलर। मैंने कलर दे दिया येलो, ठीक, सेव किया। अब देखो दिक्कत क्या होगी, मैं यहाँ पे आया, देखो H2 मेरा येलो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये वाला भी येलो हो गया, क्योंकि मैंने पूरे के पूरे H2 को दिया है ये प्रॉपर्टी। मैं चाहता हूँ कि भैया सिर्फ ये वाला हो येलो, ये वाला H2 ना हो। ये वाला और ये वाला H2 दोनों इसलिए हो गया क्योंकि मैंने पूरे के पूरे H2 को ये प्रॉपर्टी दी थी। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि इसको कुछ और दूं और इसको कुछ और दूं, तो मुझे क्लास एंड आईडी का यूज करना पड़ेगा। समझ पाए डिफरेंस कि हम क्लास आईडी और किसी एक पर्टिकुलर टैग को कब देते हैं कब नहीं देते हैं? ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। तो कल को अगर कोई बोले यस क्लास सर। और हाँ, कल को अगर कोई बोले कि क्लास एंड आईडी में डिफरेंस क्या होता है, तो सिंपल सा यही बोलना, क्लास और आईडी किसी भी टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। और दूसरा, क्लास मल्टीपल टैग्स पे यूज हो सकता है, एक ही क्लास नेम मल्टीपल टैग्स पे यूज हो सकता है। और आईडी को हम यूनिक रखना चाहते हैं, लाइक हमें आईडी यूनिक रखना है, ठीक है। अब दूसरा है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल वे ऑफ यूजिंग सीएसएस, उसमें क्लासेस एंड आईडी हो गई, ठीक। अब तुम क्या कर सकते हो कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और दूसरा होता है तुम्हारा इनलाइन एलिमेंट, ठीक। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक। सेव किया। फॉर एग्जाम्पल मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैं सिर्फ सराहने के लिए कमेंट आउट कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ है और इसके बाद एक और पैराग्राफ आ जाए और उसमें मैं लिख दूँ आई एम फाइन। सेव किया। अब यूजुअली हमें क्या लगेगा कि ये पैराग्राफ के बाद जस्ट बाद हम ये पैराग्राफ लिख दिए, दैट मीन्स ये और ये अगल बगल आ जाएंगे। थोड़ा सा स्पेस देके, जैसे मैंने यहाँ स्पेस दिया है, ये वाला स्पेस देके एक पैराग्राफ इधर और एक पैराग्राफ इधर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने वेब पेज पे जाऊं और वेब पेज पे जाने के बाद देखो क्या हुआ, हे हाउ आर यू और आई एम फाइन, ये दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है, जो कि नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि हे हाउ आर यू
कि जस्ट बाद आई एम फाइन आना चाहिए था, क्योंकि मैंने जस्ट बाद ही लिखा है दोनों पैराग्राफ को, एक के बाद एक लिखा है। ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ अलग अलग लाइन में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि क्योंकि पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है। ये ब्लॉक एलिमेंट है ये। मतलब इसको सिर्फ इतनी जगह चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ये पूरी जगह लेके रखी हुई है। ये पूरी जगह इन्हें सिर्फ इतनी जगह चाहिए थी, और इन्होंने ये पूरी जगह लेके रखी हुई है। मैं व्हाइट बोर्ड की हेल्प समझाता हूँ, तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि तुम किसी इवेंट में जाते हो, और इस उस इवेंट में नंबर ऑफ चेयर्स रखी हुई हैं। मान लो एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर, चार चेयर, और ये पांच चेयर। ठीक है। तो आकाश क्या करता है, आकाश इस वाले चेयर पे बैठ जाता है आके। और आकाश का कहना ये है कि ना तो उसके लेफ्ट में कोई बैठेगा, और ना तो उसके राइट में कोई बैठेगा। उसको ये पूरी की पूरी जगह चाहिए। ऐसा क्यों कर रहा है आकाश? आकाश ऐसा योग इसलिए कर रहा है क्योंकि आकाश के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। वो नहीं चाहता कि उसके लेफ्ट और उसके राइट में कोई बैठे, क्योंकि वो पूरी की उस रो की पूरी जगह लेना चाहता है। आकाश यहाँ पे एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब सिर्फ इतना समझो कि एक ऐसा एलिमेंट जो ऐसी प्रॉपर्टी लेके रखा हुआ है कि वो जहां पे भी बैठेगा, या फिर जहां पे भी उसको एडजस्ट कराया जाएगा, वो उसको जितनी जगह चाहिए उतनी तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन उसके लेफ्ट और उसके राइट जितनी भी जगह बची रहेंगी वो वहां पे भी किसी और को नहीं आने देगा। हम बैठेंगे यहाँ पे, और ना मेरे बगल में कोई बैठेगा, मतलब मेरे लेफ्ट में कोई बैठेगा, ना मेरे राइट में कोई बैठेगा, क्योंकि हमें चाहिए पूरी जगह। ठीक है। तो इस तरीके के एलिमेंट को हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। देख ले। अब देखो, ये ब्लॉक एलिमेंट हुआ। ठीक है। अब अगर तुम्हें याद होगा अच्छे से, तो मैंने कल तुम्हें एक टैग के बारे में बताया था, स्पैन टैग के बारे में। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस पैराग्राफ को मैं स्पैन से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है। स्पैन, स्पैन, सेव किया। अब सेव करने के बाद देखो क्या होगा। वेब पेज पे आया, और ये देखो, हे हाउ आर यू और आई एम फाइन, दोनों सेम लाइन में आ रहे हैं। अब दोनों सेम लाइन में किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि जो तुम्हारा स्पैन एलिमेंट है वो तुम्हारा इनलाइन एलिमेंट है, और पैराग्राफ जो है वो तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखो इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। लेट सपोज कि फिर से पांच चेयर है, एंड सोनू यहाँ आके बैठता है। ठीक है। और अब सोनू को कोई मतलब नहीं है उसके लेफ्ट में भी कोई आके बैठ जाए। ठीक है। उसके राइट में भी कोई आके बैठ जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको सिर्फ उतनी जगह से मतलब है जितनी उसको चाहिए। उसको सिर्फ इतनी जगह चाहिए बस बैठने के लिए। उसको इस सब इससे मतलब ही नहीं है कि उसके लेफ्ट में क्या हो रहा है और उसके राइट में क्या हो रहा है। ठीक है। तो सोनू यहाँ पे एक इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है। लेफ्ट और राइट से मतलब ना होके सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी से मतलब है अगर, तो सोनू एक इनलाइन एलिमेंट है। वही सेम चीज अब यहाँ पे भी हो रहा है। हाँ। इनको इससे मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे क्या है या फिर यहाँ पे क्या है। इनको सिर्फ इतनी जगह चाहिए जितने में आई एम फाइन आ सके, और इनको सिर्फ इतनी जगह चाहिए जितने में हे हाउ यू आ सके। ठीक है। करना कुछ नहीं है। मैं तुमको और इजी वे में समझाता हूँ। मैं क्या करूंगा कि इनको मैं पैराग्राफ ही रहने देता हूँ। ठीक। मैं करूंगा क्या, इनको मैं एक क्लास दे देता हूँ। क्लास में मैंने दे दिया PP1, और इनको मैंने एक क्लास दे दिया PP2। ठीक, सेव किया। मैं ये सब चीजें बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अभी तुम्हें समझाने के लिए बस मैं एक सेशंस लिख रहा हूँ। ठीक है। मैं PP1 और PP2 को मैं PP1 और PP2 को दे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल
ये मैं बताऊंगा मैं, डोंट वरी। सॉलिड रेड। सेव किया। सेव करके वेब पेज पे आया। देखो, ये दोनों को मैं क्या बताया था, ये दोनों एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब ध्यान से देखो, इनको सिर्फ इतनी जगह चाहिए थी, लेकिन ये देखो कितनी जगह लेके बैठे हैं। देखो, आई एम फाइन। देखो, इस तरीके के एलिमेंट्स को हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तुम्हारे किसी भी फ्रंट एंड इंटरव्यू में, किसी भी फ्रंट एंड जॉब में आराम से ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ब्लॉक और इनलाइन में डिफरेंस क्या होता है? तो सिंपल सा लिखोगे कि ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी, ब्लॉक एलिमेंट्स आर, block elements are those elements which acquire the whole row for their settlement। ठीक। ब्लॉक एलिमेंट्स एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको अपनी जगह तो चाहिए होती है, लेकिन उसके साथ साथ उनको उस पूरे रो की सारी जगह चाहिए होती है। ठीक है। और अगर मैं इनको इनलाइन कर दूं, ठीक है, मैं फिर से इनको स्पैन कर देता हूँ। ठीक है। सेव किया। सेव करके वेब पेज पे गया, और ये देखो, ये इतनी जगह ले रहे हैं सिर्फ, और ये भी सिर्फ इतनी जगह ले रहे हैं। ठीक। यहाँ तक कोई भी दिक्कत? आकाश, सोनू, विष्णु? नो सर। ओके, ब्लॉक और इनलाइन समझ में आ नो गया सर। ना क्या होते हैं? ठीक है। मैंने ब्लॉक का लिखा, मैं अब इनलाइन का भी लिख देता हूँ। इनलाइन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which only acquire the needed space। ठीक। ब्लॉक जिनको सारी की सारी जगह चाहिए उस रो की, और इनलाइन जिनको सिर्फ उतनी जगह चाहिए जितनी उनको नीड है। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड ये हो गया तुम्हारा इनलाइन एलिमेंट्स। अब तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक टैग होता है तुम्हारे पास, और वो होता है तुम्हारे पास div टैग। div। ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि एक, तुम क्या करते हो, ये तुम मान लो कि तुम 95% केसेस में यूज करोगे जब तुम एक वेबसाइट बना रहे होगे div टैग। ठीक है। तो div टैग का काम क्या है वो देख लो। जैसे एक बड़ा सा रूम है, ठीक है, एक बड़ा सा रूम है, और अभी तक तुम क्या कर रहे थे कि तुम हर सामान को एक यूनिक प्रॉपर्टी देके उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे। ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हारे कुछ प्रोडक्ट्स मान लो जिसको तुम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे थे विद द नेम ऑफ क्लास एंड आईडी। ठीक है। लेकिन अब इस केस में क्या करोगे, इस केस में ये करोगे कि अब तुमको इन पांचों के पांचों को एक साथ रखना है। ठीक है। तो तुम इन पांचों को इस कमरे में रख दोगे, सबको एक कमरे में रख दोगे। ठीक है। सबको एक कमरे में रख दोगे, और इस कमरे को एक पेरेंट एलिमेंट दे दोगे कि भैया एक ऐसा एक एलिमेंट है मेरे पास जिसके अंदर ये पांचों हैं, मतलब जिसके ये पांचों चिल्ड्रन हुए। ठीक है। तो ये डिफ जो है हमारा एक बहुत बड़े बक्से की तरह काम कर रहा है, एक बहुत बड़े रूम की तरह काम कर रहा है, जिसमें ये पांच सामान रखे हुए हैं। ठीक है। तो जब तुमको बहुत सेट ऑफ टैग्स को, बहुत सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को, बहुत सेट ऑफ बिहेवियर्स को किसी एक डिव, किसी एक पर्टिकुलर चीज से अगर आइडेंटिफाई करना हो, तो उस केस में तुम वहां पे डिव का यूज करते हो। ठीक है। तो अगर मैं इन इन चारों को एक ही डिब में डाल दूं, लाइक H1 H2 H3 H5 को कॉपी किया, कॉपी करके मैं इनको इस डिब में डाल देता हूँ। ठीक है। सेव किया। सेव करके वेब पेज पे गया अपने, एंड वेब पेज पे जाते ही हे हाउ यू, आई एम बैक। ओके।
H2, H2, H2. I think it will be in last. आई एम बिग, आई एम बिग, आई एम बिग। देखो थिंग्स अभी भी सेम है, पूरी सेम है। लेकिन अगर मैं इस div को एक क्लास दे दूं, देखो div को मैं एक क्लास दे दूं और मैं दे देता हूँ पेरेंट, पेरेंट एली, पेरेंट मतलब पेरेंट एलिमेंट। कॉपी किया, कॉपी करके अपने सीएसएस में गया, यहाँ मैंने पेस्ट किया और मैंने कुछ नहीं किया, बस इनको एक बॉर्डर दे दिया। ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, सेव किया, सेव करके अपने वेब पेज पे आया और ये देखो, ये चारों के चारों एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर है। देख लो, देखो क्लियर हुआ मनीष, मैं आई एम सॉरी, आकाश, विष्णु एंड सोनू, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। तो यस। हाँ, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम या तो यूनिकली आइडेंटिफाई करें, या तो अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे टैग हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शनैलिटीज हैं, तो हम उनको एक ही पेरेंट में डाल के उस पेरेंट की क्वालिटी को, उस पेरेंट की प्रॉपर्टी को चेंज करते जाएं। ठीक है, और उसके अंदर जितने भी टैग्स हैं, उन सबको एक अलग प्रॉपर्टी तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उन सबको हम एक ही कंटेनर में डालें, ताकि हमारे लिए ये डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाए कि हम किस कंटेनर में किस तरीके के टैग्स को रखे हुए हैं। ठीक है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने तुमको अभी ब्लॉक और इनलाइन में डिफरेंस बताया है। देख लो, div भी तुम्हारा एक ब्लॉक एलिमेंट है, देखो पूरी जगह लेके बैठा हुआ है। उसको सिर्फ इतनी जगह की नीड थी बस, ये देखो, लेकिन पूरी जगह लेके बैठा हुआ है वो। तो div इज ऑल्सो अ ब्लॉक एलिमेंट। ये लिख लो कहीं पे, अ, लिख देता हूँ, ऑल्सो अ div is also a block element, safe। ठीक, यहाँ तक कोई भी दिक्कत? div क्या होता है, inline क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्लास एंड आईडी कैसे हम देते हैं, उनमें उनमें डिफरेंस क्या होता है, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब देखो कि हम इन सारी की सारी प्रॉपर्टी को ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने क्या किया कि हम इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं और हम ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे हो रहा है? तुम तो कहोगे कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब बेसिकली ये हो, अगर हम किसी एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं तो हम उस एलिमेंट को वो प्रॉपर्टी दिए ही क्यों है? एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये मन में आता ही आता है। तो उसका रीजन ये है कि दो तरीके के एलिमेंट होते हैं हमारे पास, जैसा जैसा कि मैंने अभी बताया। पहला होता है हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा होता है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इनलाइन। तो हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब हम ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं और हम इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं। कैसे? हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब हमारा कोई भी एलिमेंट ब्लॉक है तो हम उसका डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे, और जब हमारा कोई भी एलिमेंट इनलाइन है तो हम उसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। ठीक, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा हम कर इसलिए रहे हैं, क्या सच में इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है? ये ब्लॉक सच में इनलाइन बन जा रहे हैं, या फिर ये इनलाइन सच में ब्लॉक बन जा रहे हैं? ऐसा नहीं, हम सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए ये बता रहे, हम सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, डिस्प्ले मतलब दिखाना, हम सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं कि सिर्फ भैया तुम एक काम करो, तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो, बस एक छोटा सा काम करो, तुम अपना फेस पे कोई मास्क लगा लो। ठीक है, दैट मीन्स कि तुम मनीष, और ये मनीष या फिर सपोज सोनू, सोनू के पास सारी वही प्रॉपर्टीज है, सोनू की हाइट 5'10" है। ठीक है, एंड सोनू के पास ये स्किल्स हैं, वो स्किल्स हैं, ये सब चीजें सोनू को आती है। सोनू की पूरी प्रॉपर्टी तो सेम ही है, मैं बस सोनू के ऊपर आकाश का एक मास्क लगा दूंगा। तो ये मास्क लगाने से क्या सोनू की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी? नहीं, सिर्फ सोनू की विजिबिलिटी बदल जाएगी बस। अब मैं सोनू को सोनू की तरह नहीं, मैं सोनू को आकाश की तरह देखूंगा बस। तो डिस्प्ले ओवरराइड करने की तो इस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम सीएसएस में कहते हैं प्रॉपर्टी ओवररिडन।
मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रॉपर्टी ओवरहेड है, ठीक है। तो ये स्पैन टैग मैंने तुमको अभी बताया कि ये स्पैन टैग तुम्हारा क्या होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो मैं PP1 ये इसका क्लास और PP2 इसका क्लास, इन दोनों को मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा। देखो इनलाइन को मैं ब्लॉक कैसे बनाता हूँ, PP1 और PP2 दोनों को एक साथ में लिख के मैं कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। सेव किया, सेव करके मैं वेब पेज पे गया और ये देखो क्या हो गया, इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट बन गया। देखो मतलब तुम सिर्फ दिखाने के लिए इस इनलाइन एलिमेंट को तुम ब्लॉक बना दिए, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले कराने के पर्पस के लिए तुम इसको एक ब्लॉक एलिमेंट बना दिए, ठीक है। व्हाट इफ अगर मैं इनको फिर से ब्लॉक बना दूं और फिर से अब इनको इनलाइन इनलाइन बनाऊं, ठीक है। मैं पेज पे गया, अभी के लिए मैं डिस्प्ले ब्लॉक हटाता हूँ क्योंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी है। तो मैंने पैराग्राफ दिया हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट अभी भी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब इस ब्लॉक को मुझे इनलाइन बनाना है, तो मैं डिस्प्ले इनलाइन कर दूंगा। सेव करके मैं अपने वेब पेज पे गया एंड ये देखो पैराग्राफ तो यार ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिए और प्रॉपर्टी ओवरराइड करने के बाद हम उन दोनों को इनलाइन एलिमेंट बना दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत आकाश, सोनू, विष्णु? नो सर। नो ठीक है। नो तो सर। हाँ हाँ, लेक्चर वन में अभी तक हमने देखा कि CSS में क्लासेस एंड आईडीज क्या होती हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि क्लास और आईडी जब सेम थिंग है तो उनको हम डिफरेंटली यूज क्यों करते हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं CSS के अंदर, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि ब्लॉक और इनलाइन की प्रॉपर्टीज को हम ओवरराइट भी कर सकते हैं, ठीक है। दोज प्रॉपर्टीज आर ओवर, और फिर हमने देखा कि div क्या होता है, हम div का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि div एक ब्लॉक एलिमेंट है और प्रॉपर्टी ओवररिडन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है CSS में, जिसके थ्रू हम ब्लॉक को इनलाइन और इनलाइन को हम ब्लॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो कैन आई होप कि मुझे एक छोटा सा, आकाश तुम मुझे ये बता दो कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं CSS में, एकदम शॉर्ट में बताना, एकदम ऐसा कि जो तुम्हें समझ में आया, ठीक है। बताओ आकाश, what are inline elements? एटलीस्ट ट्राई तो करो, मतलब कुछ तो बोलो। सर ये जो होता है इनलाइन एलिमेंट, मतलब जितना होता है उतना नेसेसरी से मतलब उतना जगह लेते हैं। मतलब इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच वाइड हम्म। एज नेसेसरी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम जितना बोलना चाह रहे हो मुझे समझ में आ गया, कि मैं थोड़ा बहुत समझ में आ गया, वीडियो देख लेना फिर से। एंड ठीक है ठीक सर। है। सोनू, टेल मी व्हाट आर ब्लॉक एलिमेंट्स? सोनू, सर ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब कि सर जो पूरा लाइन कैप्चर करता है। पूरा लाइन कैप्चर करता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब उसको अपनी जगह तो चाहिए होती है, साथ साथ में उसको दाएं बाएं जो भी जगह खाली होती है उसको सारी चाहिए होती है। यस सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। एंड नेक्स्ट वाज, ठीक है, ओके। एंड विष्णु तुम थे क्लास में, मतलब टाइम से आ गए थे ना? मतलब ठीक है, आ गए थे तुम 9 8 या 9 9 तक आ गए थे। तुम मुझे बता दो कि क्लास एंड आईडी क्या होती है, मतलब
इनमें डिफरेंस क्या होता है, अगर अगर ट्राई कर पाओ तो। विष्णु में ऑडिबल? यस सर। क्लास एंड आईडी में डिफरेंस बता सकते हो? सर क्लास एंड आईडी बोथ आर टाइप ऑफ सिलेक्टर सर। बढ़िया बढ़िया, और फिर? सर आईडी आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, एक कंफ्यूजन रह ही जाएगा तुम्हारे दिमाग में। क्लास और आईडी बोथ आर द सेम थिंग्स, ठीक है। क्लास एंड आईडी बोथ आर द सेलेक्टर्स इन सीएसएस। और क्लास और आईडी को हम यूज करते हैं किसी भी टैग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। क्लास और आईडी में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि क्लास हम मोर देन वन टैग पे यूज कर सकते हैं, मतलब इस पे भी यूज कर सकते हैं सेम नेम क्लास, इस पे भी यूज कर सकते हैं और इस पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आईडी हम सिर्फ एक पे यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम यूज नहीं कर सकते मल्टीपल टैग्स में, नहीं, यूज कर सकते हैं, बट आईडी हम सिर्फ एक टैग पे यूज करेंगे, बस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है तुम्हारा क्लास एंड आईडी में। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत एक बार पूछ लो। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? सर मेरे को वो डिवाइड वाला जो लास्ट वाला वो समझ में नहीं है, क्या चीज? वो जो DIV वाला। अच्छा, डिव वाला, ठीक। वो div नाम का एक टैग होता है हमारे पास, ठीक है। div नाम का एक टैग होता है हमारे पास। वो टैग बस करता क्या है कि उस टैग के, ये बस समझ लो कि ये एक पेरेंट टैग होता है, मतलब एक बहुत ही बड़ा कमरा जिसके अंदर हम मल्टीपल टैग्स को रख सकते हैं। और जब हमें इस पूरे के पूरे div को कहीं और ले जाना पड़ा, इस पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को कहीं और ले जाना पड़ा, तो हमें दिक्कत ये होगी कि हम H2 पे भी कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे, H3 पे भी लगाएंगे, H4 पे भी लगाएंगे, H5 पे भी लगाएंगे, तो अलग अलग लगा के हमको मूव कराना पड़ेगा यहाँ वहाँ। तो इससे अच्छा हम उसको एक बड़े से बक्से में डालें और उस बक्से को मूव कराएं, बस ये ऑटोमेटिकली मूव करेंगे उसके साथ। समझ पाए? इसलिए हम डिफ देते हैं। हाँ सर, हाँ हाँ, समझ गया। कल की क्लास में हम देखेंगे कि डिस्प्ले में चार प्रॉपर्टीज और होती हैं, और यही यूज होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में वेबसाइट बनाते वक्त। और फिर हम देखेंगे कि पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है सीएसएस में। फिर हम देख रहे होंगे कि सीएसएस में आई फ्रेम्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम देख रहे होंगे कि बॉक्स मॉडल क्या होता है सीएसएस में। और इस वाली क्लास के बाद, कल की क्लास के बाद, हम 2 दिन असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। इस वाली क्लास के बाद हम 2 दिन असाइनमेंट करेंगे, इस वाली क्लास के बाद एक असाइनमेंट, और बॉक्स मॉडल करने के बाद तीन तीन असाइनमेंट, ठीक है। क्योंकि असाइनमेंट हम इस पे ज्यादा इसलिए करेंगे क्योंकि ये बेसिक सीएसएस है और सिर्फ इतना ही यूज करते हैं हम किसी भी वेबसाइट बिल्डिंग में। फिर हम और चीजें भी देख रहे होंगे, लाइक मीडिया क्वेरी क्या होती है, ठीक है, वो सब देख रहे होंगे, हम रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं किसी भी वेबसाइट को। कल की क्लास में हम देखेंगे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी में और चीजें हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उस पर मैं एक असाइनमेंट करने वाला, ठीक है। ठीक है, आकाश, मनीष, ओ सॉरी, आकाश, सोनू एंड विष्णु। सर टाइमिंग 9 बजे ही हाँ, होगा। 9 बजे ही होगा भाई। ओके सर। अगर 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 तुम्हें कोई दिक्कत है तो विल जस्ट डू वन थिंग, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देखने के बाद तुम ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। यस सर। और आकाश, हाँ, यस। आकाश शायद तुम कल कुछ पूछ रहे थे। आकाश, एक काम किया करो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी तुम्हें कुछ पूछना रहेगा तो ट्राई किया करो कि ग्रुप में पूछा करो, क्योंकि क्या पता वही डाउट सोनू और विष्णु को भी आ रहा हो। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? ठीक है सर, ठीक ठीक है। है, चलो चलो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए गुड डे।